मेरे परम पूज्य परम प्रिय गुरु जी को सादर चरण वंदन करते हुए ये दिन आज हम यहाँ बैठ करके भले ही इनको स्मरण करने के लिए रखते हैं और ये कार्यक्रम होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये दिन ना आता तो अच्छा रहता। कम से कम संगीत की दुनिया में ये दिन कुछ अलग ही, बार बार जब भी आया है कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको हम याद नहीं करना चाहते। ये 12 दिसंबर का दिन 2003 जब मेरे गुरुजी के, वास्तव में ये समय भी थोड़ा बात वही आती है 11 और 12 के बीच। अगर समय के अनुसार देखा जाए तो रात 12 बजे से दिनांक बदलता है कैलेंडर का दिन, और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि जब तक भोर हो तब तक सूर्योदय के बाद से नया दिन आता है। एक कशमकश, एक कुछ द्वंद्व चलता रहता है लोगों में, लेकिन अगर इन चीजों को हटा भी दिया जाए तो 12 दिसंबर का दिन कई बार संगीत की दुनिया में ऐसा दिन लेके आया जब सूरज उगा ही नहीं, या उगा तो उसने आभा नहीं बिखेरी। मेरे गुरुजी का देहांत हुआ 2003 जब रात्रि के 11:30 के आसपास मेरे पास फोन आता है कि बहुत हालत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हम नींद में थे, लेकिन फोन ऑन हुआ करता था उस समय, तो दौड़ा फिर मैं। उसके बाद तब तक मैं पहुंच गया, पहले मैं पहुंचा, उसके बाद मेरे एक और गुरु भाई गौतम तिवारी पहुंचे। फिर हम लोगों ने कई डॉक्टर की तलाश और ये सब, लेकिन देख के लग रहा था कि समय 12 बजकर कुछ हुआ होगा, तो 12 तारीख की है नहीं अब, क्योंकि उनके नब्ज वगैरह मिल नहीं रहे थे, देखते ही देखते हुआ था। खैर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो डॉक्टर और ने आके पुष्टि की कि हाँ उनका प्राण अब नहीं है शरीर में, और अगले दिन फिर हम लोग उनको लेकर के गए शमशान घाट पे वगैरह वगैरह, तो अपनी जगह बात है। इसी तरह एक बार बैठे हुए थे हम लोग, रियाज कर रहे थे, तो खबर आया कि पंडित रविशंकर जी भी 12 दिसंबर का ही दिन था, वो भी उसी दिन महाप्रयाण कर गए। इसी तरह हमको ये भी पता चला कि पहली भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में MS सुब्बलक्ष्मी, हम लोग को 12 तारीख ही पता था, अभी नेट से कंफर्म किया तो पता चला कि वो 11 तारीख की रात के 11:45, मतलब वही ले दे करके आसपास का समय था। तो 12 तारीख इन 3 कलाकार के अलावा एक चौथे कलाकार भी थे, जो कि बहुत ही अच्छे गायक थे। भले उनका बहुत नाम नहीं हुआ, मैंने खुद भी उनको एक ही बार सुना, पंडित मानस चक्रवर्ती। उनके पिताजी तारापद चक्रवर्ती बहुत नामी व्यक्ति थे अपने समय के, एक अच्छे जबरदस्त घरानेदार गायक थे। बंगाल में रह गए, उनको बहुत बाहर लोगों ने जाना नहीं, तो उनके गायन में जो बात पैदा होती थी घरानेदार, उसमें वो भी देखने लायक थी। उनके सुयोग्य पुत्र पंडित मानस चक्रवर्ती जी ने भी इसी 12 तारीख को ही अपना देह रखा था। इस प्रकार ये 4 इतने बड़े बड़े कलाकारों के महापरिनिर्वाण कह सकते हैं, महाप्रयाण कह सकते हैं, पुण्यतिथि कह सकते हैं, तो एक ही दिन पड़ता है। तो ये दिन कोई इसके लिए तो कह नहीं सकता कि ये बार बार ये दिन आए, भगवान करे ऐसा दिन फिर ना आवे, लेकिन जब जीवन है तो मृत्यु आनी ही है, प्रारंभ होगा तो अंत भी होगा, ये तो सभी को पता है। इस प्रकार आज का दिन उनको हम लोग पुण्य स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए इसका
उपयोग करते एक तरह से कि आप सबके साथ बैठे, हमारी भावनाओं को हम अब तक संगीत के माध्यम से, रागों के माध्यम से संप्रेषित करें और श्रद्धा सुमन भी दें। हम भी अपने गुरु जी को याद करें, आप भी अपने दादा गुरु जी को याद करें। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने राग संगीत को एक जैसे कोई अपने एक बालक की तरह उन्होंने इसको सहेज के रखा। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी प्रयास कभी भी नहीं हो पाया उनसे कि जब उसकी क्षति, अगर उनको लगता था कि इस कार्य को करने से हमारे राग संगीत पर दिक्कत आएगी तो उस काम को ही मना कर देते थे। कॉम्प्रोमाइज ना करना ये आजकल बहुत दुर्गुण समझा जाता है कि हम समझौता नहीं करते, समझौता कर लेनी चाहिए परिस्थिति से, लेकिन ऐसे लोग रहे हैं तभी हमारा राग संगीत उस जगह पे है जहां पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए राग के उस कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उस धाती को, उस विरासत को, उस परंपरा को बना करके रखना, बचा के रखना, ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम चीजों को खोते चले जाएंगे तो जैसे कि एक कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति अपने धन को ऐसे संभाल करके रखता है, बचा करके, वैसे ही गुरु जी ने अपने राग संगीत को, अपनी शिक्षा को, अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ था। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगता था कि यहाँ इसकी क्षति पहुंच रही है तो वो तुरंत उसको हटा देते थे, उन चीजों को। उससे उनको व्यक्तिगत कितना भी नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं। कुछ सिद्धांतों से उन्होंने जीवन भर समझौता नहीं किया। अगर उनको कहीं गए, उनको लगा कि ये जो लोग गा रहे हैं ये राग संगीत में नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर वो उसको बंद नहीं करा सकते तो वहां से उठ के जरूर चले जाते थे। ऐसा एक बार दो बार नहीं, कई बार हुआ है, चाहे वो किसी का भी रहा हो। अगर उनको लगा कि जो गा रहे हैं इस तरह से तो नहीं गाना चाहिए इस राग को, तो बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन खुद उठ के चले, नहीं सुनना नहीं। तो लोग उनको बहुत बुरा मानते थे, कहते कि बड़े खड़ूस आदमी, आजकल के जमाने कह सकते हैं, क्या हो गया, थोड़ा बर्दाश्त ही कर लेते, लेकिन ये क्या हो गया, चलता है, थोड़ा सा ही तो फर्क कर दिया है, क्या हर्ज है। ये करते करते हम इतने हर्ज में ले आते हैं चीजों को, उसका मूल स्वरूप ही कभी कभी खो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज ना करना अगर एक गुण है और कॉम्प्रोमाइज करते रहना तो ये दूसरी बात हो जाती है। लोग उसको समझते हैं आज के गुण के हिसाब से कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, परिस्थितियों से समझौता, तालमेल बैठाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, तब इस तरह से तो काम हो नहीं सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको टूटन से बचाना, क्षरण से बचाना, अवक्षय से बचाना बेहद जरूरी है। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हमने अलाउ कर दिया कि चलो भाई इतना चलता है, उतना होता है, तो एक समय आता है जबकि वो अपने मूल स्वरूप से ही भटक जाता है। और जिन जिन चीजों पर भटकाव नहीं हुआ उनको लोगों ने इसी तरह नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से रखा था, तभी हुआ है। तो इस नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से रखने को हम भी नहीं अपना सके, नहीं कर सके। चाहते तो थे कि शायद चाहते तो थे, कुछ लोग आगे आ जाए, छोटे बच्चे आगे थे, माधव आओ, शशांक आओ, गौरव आओ, सब आ गया, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा। और ये जो कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे, इनके बारे में ऐसा ही कहा जाता है हमेशा से। कुछ चीजों से इन्होंने समझौता जो नहीं किया वो ये था कि राग के सिद्धांतों से, संगीत के वास्तविक सात्विक स्वरूप से उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके पिताजी भी कीर्तनकार थे, ठुमरी गायक भी थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, हमें ठुमरी नहीं गाना है, ख्याल गाना है, तो चाहे कितना भी आग्रह कहीं से आए वो नहीं करें।
अब तभी ऐसे कोई व्यक्ति बनता है ईमानदार। आमिर खान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि ठुमरी अच्छी गा सकते थे, गाते भी थे कभी कभार, लेकिन मंच में उन्होंने कहा नहीं गाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा। जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे मेरा संगीत सुनाने लायक नहीं है तो वहां एडवांस वापस करके भी वापस चले गए। ऐसा भी हुआ है। एक जगह गए, उन्होंने जाके देखा कि नहीं ये तो उपयुक्त जगह नहीं है मुझे अपनी रागदारी प्रस्तुत करने का, यहाँ क्या अपनी रागदारी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने आयोजक को बुलाया, जो बंडल उन्हें रुपया का मिला हुआ था जेब में था उसको उन्होंने थमाया, कहा कि जाने आने जाने का खर्चा मैं वसूल कर, मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा, मुझे यहाँ नहीं करना। चले। हमारे गुरुजी भी इसी तरह पहुंचे एक जगह, उन्हीं का सम्मान होना था। सम्मान हुआ, उनको नारियल श्रीफल दिया गया, शॉल उड़ाया गया, उनके बारे में कसीदे पढ़े गए, सब हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जिनको गाना था उनका गाना उनको पसंद नहीं आ रहा था, कहते नहीं ये सही तरीका नहीं है, ये गलत गा रहे रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है आपको। तो उनको गाड़ी कर दिया, वापस आ गया। तो मैं घर पहुंचा, जाके उनसे पूछा कि अरे कैसा हुआ गुरुजी आप कहे हो, कैसा हुआ वहाँ पे, लोग क्या हुआ जरा बताइए। तो बोले मैं गया सब हुआ अच्छा, लेकिन वो गाना बहुत गलत गा रहा था, नाम लिया उन्होंने, उनका अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तो हम अपना बहाना देकर चले आए और वो वहाँ पे अपना चहलकदमी कर रहे थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं था, हट गए। नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके, जमाने के अनुसार चलने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करते रहे। फिर भी कोशिश किया कि ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगर लोग 100% नहीं कर सके तो कम से कम 80%, 70% भी अगर कर ले तो मुझे लगेगा कि मैं अपने गुरुजी के रास्ते में चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ तक चल पाया नहीं पाया वो अलग बात है, वो तो जैसे हम आज आप बता रहे हैं अपने गुरुजी के बारे में, तो आप अपने गुरुजी के बारे में सोचिएगा कि हाँ वो कितना कॉम्प्रोमाइज करते थे। इसी तरह से हमको याद है कि मेरे अब जैसे आजकल क्या होता है कि जब किसी का घर बनता है तो गृह प्रवेश होता है तो बहुत धूम धड़क्का होता है, पूजा पाठ होता है, बहुत सारे नाश्ता पानी और खाना बहुत कुछ रखा जाता है, सजावट लाइट सब कुछ होता है। लेकिन अमूमन हम लोग संगीत वाले लोगों का भी संगीत नहीं होता। कुछ लोगों क्या होता है, ज्यादातर लोगों का नहीं होता। तो मेरे यहाँ हमारे पिताजी माताजी संगीत प्रेमी थे, मैं था। तो जब ये हुआ कि घर में कुछ गाना बजाना होगा उसी दिन शुरू होगा, तो एक गुरुजी की ही शिष्या मेरी गुरु बहन, उनको बुलाया गया कि तुम गाना। तो उसने गाया और राग पूर्वी ही था जो आज मैं गाने वाला, पूर्वी गाया। गुरुजी को भी हमने बड़े सादर सम्मान के साथ बुलाया था, वे बैठे हुए थे। यहाँ गाना खत्म हुआ और लोग ताली बजाने के लिए हाथ ऐसे किए ही थे, अचानक गुरुजी का आवाज आया, ये जो सिगा रही है ये मैंने नहीं सिखाया इस तरह से। जबकि गाना बहुत अच्छा कुछ हो गया था, सब वो बेचारी बहुत अच्छा समझ रही थी कि बहुत अच्छा गाना हुआ है। अब लोग ताली बजाने वाले थे, जमा हुआ गाना था, ठीक था। तुरंत उनका ये नहीं, ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तुरंत लगे हाथ उसी जगह उन्होंने वो कर रहे, इस बात की बिना परवाह की कौन क्या सोचेगा क्या बोलेगा कोई मतलब, सीधे मुंह पर बात कहा उन्होंने। तो उनकी बात में दम था, ऐसा नहीं था कि वो गलत बोल रहे थे, उन्होंने ही सिखाया था तो जानते थे। बोल करके तुरंत यह हुआ कि चलो कोई बात नहीं, छोटी है, गा दी, गलत कर ही दी तो क्या होगा। उनको लोगों ने समझाया कि जाने दीजिए, शिष्या तो आप ही की है। और तुरंत उन्होंने उसी जगह कटाक्ष करते हुए एकदम सीधे कमेंट करते हुए उसको उन्होंने खत्म कर दिया। लगे दुखी हुई कलाकार, लेकिन सब दुखी होने के बावजूद कोई अगर खुश हुआ होगा तो वो रागपुर भी खुश हुआ होगा। तो उनको अपने राग की खुशी की ज्यादा परवाह थी कि हाँ चलो मेरा राग खुश होना चाहिए, मेरी परंपरा खुश होनी चाहिए, मेरी तालीम खुश होनी चाहिए, बाकी कौन खुश होता है कौन नहीं होता है कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह समय की पाबंदी भी उन पर थी। जब कुछ हुआ, कुछ भी ऐसा होता था तुरंत पीछे पलट जाए, नहीं गलत हुआ। उन्हीं के मित्र का चल रहा था वो पहली पुण्यतिथि थी। हाँ, मैं गाने के लिए गया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा मेरा ही गाना था। तो मालूम चला गुरुजी आ करके जा चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम समय से
नहीं हुआ। उनको कह दिया कि 9 बजे होगा, वहां पर 10:30 बजे भी शुरू नहीं हुआ था। तो 9:30 बजते बजते तो उनका धैर्य जवाब दे दिया था। वो तुरंत ही वहां से उठ के लगा कि मैं जा रहा हूँ। उन्हीं के दोस्त का था, चले आए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। हमको ही भगा दिया, नहीं हम तो गए काम से। हम सोचे कि अब तो हो गया, क्या होगा। बाद में जाके उनको जब परिस्थितियां वगैरह थोड़ी बताई वगैरह तो थोड़ा मान गए, लेकिन उस दिन नहीं माने। उस दिन तो अंदर आने नहीं ही दिए। नहीं जाओ। उनकी पत्नी ने भी कहा जाने दीजिए, वो नहीं माना तो मना, खत्म। जिद थी उनकी। इन्हीं सब जिद्दों की वजह से वो आज के समाज में उतना घुल मिल नहीं पाए। सभी जानते, पुराने लोग जानते, उनके मोहल्ले के लोग जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये समझौता ना करने का नुकसान भी उन्हीं को हुआ और समाज को भी हुआ, क्योंकि समाज को भी उनके बहुत सारे गायकी से, बहुत सारे गुणों से वंचित भी रहना पड़ा। लेकिन फायदा ये हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने उस समय सिखाया, उसको लोगों ने, जिन लोगों ने सीखा वो मुट्ठी बंद करके उसको रखा, कभी उसको जाने नहीं दिया। हम लोग सिखाते हैं, एक बंदिश सिखाते हैं, विद्यार्थी 4 का सुनेंगे तो 4 तरह के गाने रखते हैं। सिखाया हम ही ने, एक ही तरह का सिखाया, लेकिन 4 तरह से लोग गाए। कोई इस पर थोड़ी सी अपनी कल्पना लगा दिया, कोई कुछ कर दिया। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें लगता है कि कुछ उनके अपने अंदर का जो टैलेंट है, प्रतिभा है, थोड़ा उसमें भी जगह, उसको अवकाश मिलना चाहिए कि थोड़ा उसमें अपना भी जगह बनाए, कुछ करे। लेकिन यही छोड़ने का नतीजा कभी कभी होता है कि वो एकदम सर का पैर उल्टा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोचना है। आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस बात पर विचार करिएगा कि परंपरा को इतना जल्दी ढील नहीं देनी चाहिए। ढील देने से परंपरा में विकृति आती है, अवक्षय होता है, थोड़ा क्षरण हो जाता है। धीरे धीरे वही क्षरण जो है आगे चलकर परंपरा को नष्ट कर देता है। तो नष्ट ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह सभी को अपने अपने जगह पे करना चाहिए। राग पूर्वी उनका बहुत प्रिय राग था। उन्होंने जो बंदिशें सिखाई थी वो मैं नहीं गा रहा उस समय। थोड़ा सा इधर से आगे आ जाओ, तो मेरे को पीछे जगह नहीं बच पाती। थोड़ा सा वो मैं इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि मैंने कोरोना काल में भी उनका जयंती मनाते थे। कोरोना काल में भी अब जो जैसा समय आता है तो उसके अनुसार करना पड़ता है। कोरोना में हम लोगों को बुला नहीं सकते थे, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, तो उसके चक्कर में गाना बजाना गैर जरूरी हो गया। तो बैठ के नीचे हॉल में गुरु जी की फोटो लगाई। चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन अपने परिवार को लेकर के हम यहाँ पे आए। नीचे गुरु जी की यही वाली फोटो लगाई। माला बाहर से लाना नहीं था, तो बस ऐसे ही कुछ प्रस्तुत करना था। ऑनलाइन उस समय का माध्यम वही था, ऑनलाइन में लगा दिया कैमरा, गुरु जी को स्मरण किया और 2 रचनाएं उस समय बनी, उसी दिन बनी थी। एक शायद पहले बनी थी और एक या बाद में बनी थी, एक उस दिन बनी थी। उस रचना को मैंने वहीं से अर्पित किया। मुझे पता था कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे गुरु जी के डर से। ऐसा डर की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगा दिया। ऑनलाइन में फायदा होता है, 27 लोग देख रहे, कौन से 27 देख रहे, कौन परवाह करता है, बड़े आराम से आप छुप सकते हैं। तो कभी कभी लोग इधर लगा लेते हैं मोबाइल, उधर दूसरा कुछ काम करने लगते, तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए। करते तो अपने ही नुकसान करते। तो इस तरह से कुछ लोगों ने देखा, नहीं देखा, जो भी है, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा, किसी को याद भी नहीं होगा। लेकिन उन बंदिशों को मुझे फिर एक बार मंच पे प्रस्तुत करने की इच्छा हुई है, तो आज मैं उसी दोनों बंदिशों को फिर से एक बार गुरु चरण में अर्पित कर